बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त शार प्रेस क्लब में मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली अरबाब शेर अली मौजूद हैं। उनसे जो मरकज़ और सूबे के जो ताल्लुकात के हवाले से कुछ सवालात उनके सामने रखेंगे और PTI का और अरबाब साहब का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। अरबाब साहब, एक ऐसे मौके पे कि जब हमारा सूबा इस वक्त तकरीबन 1000 अरब से ज़्यादा का मक़रूज़ है, एक फ़ाइनेंशियल क्रंच है, जो ये हफ़्ता पहले जो आपके मुशीर ख़ज़ाना है उन्होंने ख़ुद इतराफ़ किया कि 600 अरब तो कर्ज़ हम ले चुके हैं, 900 अरब के मुआहिदों पे हम दस्तखत कर चुके हैं। ज़ाहिर बात है ये पिछले 10-12 साल की जो है कारकर्दगी है। तो अब ऐसे माहौल में जब आप मरकज़ के साथ जब महाज़ाराई की तरफ जाएंगे तो उसके जो असरात सूबे पे क्या निकल सकते हैं? देखें, आप ने अभी देखा हाल ही में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आला से मुलाकात भी कर चुके हैं। उसके बाद कॉमन वो CCI की मीटिंग थी गालिबन, या वो दूसरी जो एक चीज़ इन्होंने बनाई है SICFA है, उसकी मीटिंगों में भी वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठे हुए हैं। तो ये सब सूबे के मफाद के लिए है। हमारी एक है पॉलिटिकल जद्दोजहद खान साहब के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, वो अपनी जगह जारी रहेगी। खान साहब के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन सूबे के जो मफाद हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए भी वफाकी हुकूमत से हम जो सूबे के लिए हकूक़ हैं वो उसके हसूल के लिए बात करते रहेंगे। अरबाब साहब, वो जो आपने बता दिया कि हम सूबे के हकूक़ के लिए हम बात करने के तैयार हैं, लेकिन हम कर रहे हैं ऑलरेडी। चीफ मिनिस्टर साहब जाके वज़ीर आज़म से मिल भी चुके थे। उसके बाद फिर जो वो ख़ुसूसी जो फोरम बनी है SICF उसकी मीटिंग में वो शामिल होने के बाद उसके बाद फिर एकदम उसने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव उसने स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए। तो कैसे क्या स्टेटमेंट दिए? उसने कहा कि मैं शहबाज शरीफ को दोबारा, उसने कहा कि मैं इसको प्राइम मिनिस्टर में नहीं समझता, वो फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है, इस तरह की बात है। तो एक तासुर पैदा होता है कि वो शायद गवर्नमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप के हामी है, लेकिन जब उनकी क़यादत की तरफ से कोई उनको फिर सिग्नल्स मिलते हैं वो ज़्यादा फिर दोबारा पलटी से उतर जाते हैं। देखिए, मैं कुछ चीज़ें होती हैं सियासी स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो गवर्नेंस और वो अपने हुकूमत और कार्य सरकार की चीज़ें होती हैं। दोनों चीज़ें हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन हम जो आवाम की मफाद है, जो प्रायोरिटी है, जो पब्लिक मैंडेट है, उसके साथ हम इंसाफ करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अरबाब साहब, आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन एक इशूज़ का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, खान साहब की सलामती से मुतल्लिक़ चीज़ों को लेकर आप हो गए, इस हवाले से कोई एविडेंस आप लोगों के पास है या महज आप लोग अपना एक अवामी लहर बनाना चाहते हैं? बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आप एक्सपीरियंस से देखते हैं। खान साहब के ऊपर हमला हुआ, पब्लिकली हुआ ना, उसमें तो उसके लिए तो मुझे कोई एविडेंस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको गोलियाँ लगी, ठीक है। इसके अलावा जो है PMLN की काफ़ी लीडर्स ने ये बातें की हैं जो कि थ्रेट के ज़ुमरे में आती हैं। और इन सब को जब आप देखते हैं और एक ख़ासकर आपको फिर जब लेटेस्ट हालात से डिफरेंट जगहों से इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है, बिकॉज़ हमारे भी हर जगह पे लोग होते हैं कि जी इस तरह का कुछ चल रहा है, तो हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने के लिए कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई इरादे कोई रखता है तो ये ना सोचे कि खान साहब जो है उनको नुकसान पहुँचेगा और हम बैठेंगे कि नहीं जी हमारे तो हुकूमत है और मफाहमत है। खान साहब के ऊपर सारी की सारी मुफाहमत ख़त्म, सब ख़त्म। उसके बाद जो है मज़ाहमत होगी, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, एहतजाज भी हो सकता है, धरना भी हो सकता है, हर एक चीज़ हो सकती है। मैंने इसलिए कहा हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हैं।